पहले मैं अचानक ब्रह्म मुहूर्त में दीपावली के दिन अयोध्या में बैठा हुआ था, तब तक अचानक मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तब तक मेरे कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी और आवाज ऐसी आने लगी जैसे कोई सामने कोई बातचीत कर रहा होगा, आदित्यनाथ जी आप जो है थोड़ा हमारा भी ध्यान रख लेते। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन बोल रहा है। मैंने बाद में इस चीज को अनुभव किया कि कुछ दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन वे दृश्य हिमालय के थे। तो मुझे लगा हिमालय में कोई बात जरूर हो रही है। तो मैं दीपावली के अगले, मैं उसी दिन फिर गोरखपुर आया था। गोरखपुर के कार्यक्रम के बाद दीपावली के अगले दिन मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे उत्तराखंड आना है एक कार्य से, और मुझे बताइए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट कब बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ जी के कपाट तो कल ही बंद होने जा रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 3 दिन के बाद बंद होंगे। अगर आप आना चाहेंगे तो मैं व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा वेदर की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा देखिए आज तो वेदर ठीक है, लेकिन कल के लिए खराब बताया जा रहा है। अगर आप बना सकेंगे तो अच्छा होगा कार्यक्रम, फिर हम उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं। तो मैंने अपना कार्यक्रम बनाया। मैं देहरादून गया, देहरादून से हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ में मैं देखना चाहता था कि आखिर क्या है, मेरे पास ये आवाज कहां से आ रही थी। खैर, वहां पर जो कार्य हो रहा है, केदारनाथ के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम वहां पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। जो केदारनाथ आज से 6 वर्ष पूर्व पूरी तरह से उजड़ गया था, आज वो एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। मुझे वहां पर जैसे मैं केदारनाथ पहुंचा, काफी भारी बर्फबारी पड़ रही थी। उसके बाद 24 घंटे मुझे वहां रुकने पड़े। 24 घंटे के बाद फिर मैं वहां से बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकले। बद्रीनाथ मंदिर में गए, दर्शन करने के साथ ही मुझे वहां पर ऐसे, मैं मंदिर के पीछे निकला तो मुझे दृश्य याद आने लग गया कि मेरे सामने जो 2 दिन पहले जो दृश्य आया था, यहां के ही दृश्य थे। तो मुझे तब तक वो चित्र सामने आने लग गया, जो चित्र मुझे वहां देखने को मिल रहा था, मेरे सामने आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो ये योगी कौन है। तो मुझे वो चित्र मंदिर के एकदम ठीक पीछे रखा था, शंकराचार्य जी की मूर्ति के एकदम पीछे एक बड़ा चित्र है। तो मुझे वहां मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि ये योगी सुंदरनाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी हैं। तो मैंने कहा सुंदरनाथ जी ही मुझे आह्वान कर रहे थे कि हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए। और मैंने फिर वहां के जिलाधिकारी से पूछा, समझो कि जो जिलाधिकारी वहां पर वो गोरखपुर की लड़की है, वो जिलाधिकारी थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो सुंदरनाथ जी की गुफा भी होगी। उसने कहा है, लेकिन बर्फ गिर चुकी है, सब कुछ ढक चुका है, लेकिन मैं अगले 1-2 दिन के अंदर उस स्थान को ढूंढ करके फिर आपको उसकी जानकारी देती हूँ। खैर 2 दिन के बाद वहां की जिलाधिकारी ने मुझे वहां के फोटोग्राफ्स वगैरह, जो गुफा के फोटोग्राफ वगैरह सब भेजे। और भेजने के बाद ये सारी तथ्य मेरे सामने आए कि वास्तव में योगी सुंदरनाथ जी ही मेरा आह्वान कर रहे थे कि आकर के इस गुफा को देखो, इसका पुनरुद्धार करो। और उस समय मैं वहां की उस व्यवस्था को, जैसे वहां कपाट खुलेंगे तो हम लोग फिर उस व्यवस्था के साथ वहां जुड़ेंगे। एक सिद्ध संप्रदाय, याद रखना, नाथ पंथ की ये परंपरा, सिद्धों की ये परंपरा आदिनाथ भगवान शिव से प्रारंभ होती है और फिर नवनाथ 84 सिद्धों को लेकर के परंपरा आगे बढ़ती है। आप तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, श्रीलंका तक आप चले जाइए और पूरब में
जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए देश हैं, यहां पर इन सभी देशों में जो बृहत्तर भारत था, वर्तमान बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सभी देशों में आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए मठ, मंदिर, धोना, गुफा, खो, ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा थी, लेकिन उस समृद्ध परंपरा ने कभी भी सामाजिक विकृतियों का समर्थन नहीं किया। सामाजिक विकृतियों के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा करके हर प्रकार की उन विकृतियों और उस प्रकार की जो कुरीतियां थी, जो समाज में विखंडन पैदा करती हो, भेदभाव को बढ़ाती हो, सामाजिक मान्यताओं को कमजोर करती हो, उनके खिलाफ नाथ पंथ के योगियों ने सदैव आवाज उठाई। स्वाभाविक रूप से विकृति और कुरीतियां तब जन्म लेती हैं जब व्यक्ति केवल कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करता है, अनुमान पर आधारित कोई कार्य करता है। जब उसको स्वयं पे विश्वास नहीं होता तो वह फिर कहीं से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हुए वह जब किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वह तमाम प्रकार की रूढ़िवादिता को, कुरीतियों को और इस प्रकार के आडंबरों को जन्म देता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको स्वयं के अपने आवरण को बचाने की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति, यह साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या फिर समाज की से जुड़ी हुई किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, अगर वह प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित नहीं है तो उसको नाथ संप्रदाय के योगियों ने कभी मान्यता नहीं दी है। और यही कारण है कि झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक इस संप्रदाय का दखल आदिकाल से निरंतर रहा है और वह परंपरा उसी समृद्ध भाव के साथ आगे बढ़ती गई। आज भी मैं देखता हूं, आप नेपाल में आज भी चले जाइए, नेपाल के राजमहल से लेकर के एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए चिन्ह उपलब्ध हो जाएंगे। नेपाल में काठमांडू जो नाम है, एक काष्ठ मंडप के आधार पर ही इसका नाम काठमांडू पड़ा है। काष्ठ मंडप किसी और का नहीं, गोरखनाथ जी का जो मंदिर था वो काष्ठ मंडप पर आधारित था। उस आधार पर ही नेपाल का राजधानी काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ता है। जब आप काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर और जो शक्तिपीठ है, इन दोनों के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बीच में जो मृगस्थली है, जो सिद्धस्थली के रूप में जानी जाती है, गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में उनका मंदिर, मठ आज भी वहां पर स्थित है। आप नेपाल में अन्य तमाम स्थलों पर जाएंगे, तांग रहेंगे। 7वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रत्न परीक्षित, ये वहां के राजकुमार थे, बाद में रतननाथ के रूप में बहुत सिद्ध योगी हुए। इतने सिद्ध योगी थे कि दान से आज का जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, तुलसीपुर में देवपाटन मंदिर, वहां पे शक्तिपीठ की अपने विग्रह की स्थापना महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने की थी और वहां पर नित्य प्रति मां की आराधना के लिए रतननाथ जी की सवारी वहां से तांग से देवीपाटन आती थी, देवीपाटन से वापस जाती थी। आज भी परंपरा है, चैत्र नवरात्रि में